हेलो एवरीवन। सिर्फ 8 दिन बचे हैं और आप किस तरीके से कंप्यूटर में बेहतरीन तरीके से मार्क्स लेके आएंगे, आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से इन बचे हुए दिनों में आप अपनी तैयारी को बिल्कुल परफेक्ट करके कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। साथ में कंप्यूटर में पूरे के पूरे मार्क्स आप ला सकते हैं। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में इजी तरीके से 60 टू 80 मार्क्स आप ला सकते हैं। उसकी स्ट्रेटेजी पे आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए जानते हैं वो शानदार स्टेप्स। देखिए, यदि बात करें, आपके 8 दिन हैं तो क्या पूरा सिलेबस हम कवर कर सकते हैं? जो हमारे 17 प्लस टॉपिक हैं, क्या वो हम कवर कर सकते हैं? तो देखिए, यदि हम बात करें, आपको यहाँ पे पैनिक नहीं होना है। आपको यहाँ पे सिलेक्शन मोड पे आपको आना होगा। अब बहुत जरूरी है कि इन बचे हुए 8 दिन में आपको उन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है कि आप अपने कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। 2026 आपका रिग्रेट का ईयर ना हो कि पता चले कि आपने ये जो चंद दिन बचे हुए हैं उसमें आपने डबल मेहनत नहीं की और फिर बाद में पता चले कि आपको कम मार्क्स मिल रहे हैं और आपको ड्रीम यूनिवर्सिटी से यहाँ पे आपको मिल नहीं पा रहा है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो स्ट्रेटेजी अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं उस पर आपको फॉलो करना है। तो देखिए, अब आपको क्या है, नया टॉपिक शुरू नहीं करना है। आपको मेन फोकस करना है रिवीजन पे और टेस्ट आपको देने में। मतलब आप चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए। आप हमारी जो शानदार बुक है उस बुक को लेने के बाद उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको आप सॉल्व करिए या फिर आप मॉक टेस्ट को सॉल्व करिए। लेकिन अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करना है और रिवीजन पे यहाँ पे मेनली फोकस करना है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जो हमारे टॉपर स्टूडेंट होते हैं और एवरेज स्टूडेंट होते हैं, वो एग्जीक्यूशन का ही वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। जो टॉपर होते हैं वो हर टाइम एग्जीक्यूशन पे मेन फोकस करते हैं। मतलब वो अलग अलग चैप्टर्स के टेस्ट देते हैं, अलग अलग चैप्टर्स को रिवाइज करते हैं, जिससे कि उनका कंप्यूटर में जो पकड़ है वो स्ट्रांग होती चली जाती है। इसके बाद यदि बात करें 8 दिन की स्ट्रैटेजी पे, यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले 1 से 4 डेज जो कि आपका हाई वेटेज रिवीजन आपका होना चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है कंप्यूटर के, वो आपको बताए हुए हैं, जैसे फंडामेंटल कंप्यूटर और स्टोरेज डिवाइसेस, कंप्यूटर एब्रीविएशन और शॉर्टकट। देन इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, हमारा वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट मीन्स, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और इंटरनेट और नेटवर्किंग और वायरस के साथ। तो यदि आप इस पे मेन फोकस करते हैं तो आप आराम से पूरे के पूरे मार्क्स ले आएंगे। ठीक है, तो इन 4 दिन में आप यदि इन टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं तो आपको आराम से फुल मार्क्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो हर दिन आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट को यहाँ पे फिनिश करना है। यहाँ पे मतलब एक आपका पूरा टॉपिक यहाँ पे फिनिश होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से, और जैसे एक टॉपिक आपका खत्म हो गया तो फिर आप दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाओ। ठीक है, दूसरा भी खत्म हो गया तो तीसरे टॉपिक के आ जाओ। कभी कभी होता है कि जब हम पढ़ने लगते हैं तो इतने फ्लो में पढ़ने लगते हैं कि फटाफट चीज़ें हमें समझ में आने लगती हैं और हम सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से कवर कर लेते हैं। जैसे मेरे पेड बैच में पूरे के पूरे नोट्स लगे हुए हैं, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लो। सिर्फ इन चैप्टर्स को पेड बैच के नोट्स से समझ लो। जहाँ पे कोई दिक्कत हो तुरंत वीडियो ओपन करके देख लो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, जो हमारा नेक्स्ट फ्रेज होगा 5 और 6 डेज वाला, वो मॉक टेस्ट और आपका एनालिसिस वाला फेज होगा। अब आपको क्या करने हैं, 3 आवर्स यहाँ पे आपको टेस्ट देने हैं। आपको एक फुल मॉक टेस्ट देना है, एनालिसिस भी करना है कि कहाँ पे गलती हो रही है। लोग क्या करते हैं, एनालिसिस नहीं करते हैं। तो मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट, ठीक है, नहीं बल्कि ज़रूरी है। आप ये समझ लो कि मॉक टेस्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सिली मिस्टेक हम कर देते हैं। ठीक है, वीक टॉपिक पे ही हम मेन रिवीजन करते रहते हैं। देखो, आपको मेन जो पीवाईक्यू हमारे हैं उनको आप एक बार ज़रूर देखो और उसमें से चैप्टर्स को लिख लो। वैसे तो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया है। और उसके बाद उन पे पहले सबसे ज़्यादा फोकस करो और एनालिसिस पे मेन फोकस करो। इसके बाद यदि हम आगे बात करें तो वीक एरिया को आपको अटैक करना है। कि जैसे यदि आपका कोई ऐसा टॉपिक है, फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं इंटरनेट हो गया, या फिर मैं बात करूं आपका वायरस हो गया, यदि ये आपका वीक एरिया है तो उसको आप हमारे जो बहुत ही शानदार बुक है, ठीक है, उससे भी आप पढ़ सकते हो। कि क्योंकि बुक पढ़ने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हो सकता है वीडियो देखने में आपको टाइम लग रहा है, ठीक है, चैप्टर को बुक पढ़ने में आप 30 मिनट्स में आराम से उस चैप्टर को यहाँ पे रीड कर लोगे। तो उस वीक पॉइंट को आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, फिर रिवीजन आपको बहुत ज़रूरी है।
शॉर्ट नोट्स आप अपने ज़रूर बना लीजिएगा, जिससे कि एग्ज़ाम के दिन आप पूरे पूरे 17+ जो टॉपिक है हमारे, उसको आप यहाँ पे रिवाइज कर पाओ। और उसके बाद वन लाइनर भी आप बना सको तो सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। जैसे आपके सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, इस तरीके से वन लाइनर में यदि आप सारे के सारे टॉपिक्स को यदि लिख के रखते हैं तो आप एग्ज़ाम के दिन में उसी दिन कई बार रिवाइज कर सकते हैं, तो ये आपका बेस्ट रहता है। इसके बाद लास्ट यदि हम यहाँ पे डे की बात करें तो जो डे नंबर हमारा यहाँ पे 1 रहेगा, जिसमें आपको बेसिकली कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना है, प्रॉपर स्लीप लेना है, मतलब हेल्थ पे मेन यहाँ पे आपको फोकस करना है, ठीक है। तो एग्जाम से एक दिन पहले टॉपर पढ़ते नहीं, ठीक है, सेटल होते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है कि आप जैसे आप बेहतर तरीके से यहाँ पे अपनी हेल्थ पे ध्यान रख सके और अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दे सके। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा एक स्ट्रैटेजी जो अभी मैंने आपको पूरी डिस्कस की है, इसी स्ट्रैटेजी के थ्रू आपको यहाँ पे चलना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे मैंने कहा कि आपको 3 आवर्स टेस्ट देना है तो 3 आवर्स आपको देना ही देना है। 2 आवर्स मैंने कहा कि उसका एनालिसिस करना है। यदि आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, नहीं गलत हो रहे हैं, सही हो रहे हैं सारे, तो आप फिर एक और मॉक टेस्ट दीजिए। जितने मॉक टेस्ट देंगे उतना बेहतर होगा, ठीक है। साथ में यदि हम बात करें तो आपको यहाँ पे पेपर डिफिकल्ट देखो बेसिकली नहीं होता है, माइंडसेट वीक हमारा यहाँ पे होता है। ये एक पॉइंट हो जाता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये भी आपके पास आएगा, नहीं, क्योंकि आपके पास PYQ है तो ये आपके पास एक सबसे बेहतर वेपन है जिसके थ्रू आप आसानी से ये समझ सकते हैं कि किस लेवल का आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो भाई 8 दिन के बाद एग्जाम हॉल में होंगे क्या, या तुम रिग्रेट करोगे या फिर खुद पे क्या करोगे, प्राउड करोगे। और यदि आप मेरे हिसाब से चलोगे ना तो बिल्कुल आप यहाँ पे प्राउड ही यहाँ पे करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास पॉइंट था कि आप यदि इस तरीके से सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो करते हो तो एग्जाम के दिन बिल्कुल आप बेहतरीन तरीके से अपने को प्राउड फील कराओगे और अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील कराओगे, क्योंकि ज़बरदस्त तरीके से आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेगा। तो यदि और आप बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि भाई मॉक टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको ओवरऑल यहाँ पे पता चल जाएगा कितने मार्क्स आ रहे हैं। और जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला कि भाई अपने कंप्यूटर वाले पार्ट पे तो ये बुक का किट पूरा मंगवा लो, ठीक है। तो इसमें आपको कंप्यूटर की बुक भी मिलेगी, तो उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हुए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगा लो। कहीं कोई दिक्कत है तो आप वहाँ पे बुक से उस टॉपिक को रीड कर लो। दूसरा चीज़ है कि आप यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस बैच या फिर क्रैश कोर्स ले लो यदि आपने अभी तक नहीं लिया। क्यों, रीज़न क्या है कि यहाँ पे मेरे बहुत ही शानदार तरीके से बने हुए नोट्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड करोगे, पढ़ो। वहाँ पे जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है तुरंत उस वीडियो को ओपन करो और उतने ही सेक्शन को देखो जहाँ पे तुम्हें कन्फ्यूजन आ रहा है, वहाँ पे मैंने उसको एक्सप्लेन किया होगा, उसको देख लो। तो इस तरीके से आप अपने कम टाइम में अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे किसी भी बैच के साथ जुड़ सकते हैं, अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि ये मत सोचो कि अब इतने कम टाइम में हम यहाँ पे बैच लेके क्या करेंगे। तो भाई सिलेक्शन देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिन से मतलब नहीं है। आपका सिलेक्शन हो जाए, आपका जो एग्ज़ाम का डेट है उसमें बेहतरीन तरीके से आप अपना एग्ज़ाम क्लियर करो, वो बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे मॉक टेस्ट ले लीजिए, ठीक है। आपने अभी तक बैच नहीं लिया है तो क्रैश कोर्स ले लो, वहाँ पे सारे नोट्स मिल जाएंगे और उससे रिवाइज कर लो। और नहीं तो बुक का किट ले लो, बहुत ज़रूरी है, जिससे आप बेहतर तरीके से सारी चीज़ें समझ पाओगे। कोड मेरा याद रखना है MG लाइव, ठीक है। टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर तरह की अपडेट सबसे पहले है और PDF आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ये था हमारा शानदार तरीके का यहाँ पे वीडियो। इसी तरीके से और भी बेहतरीन वीडियो आप सभी के लिए लेके आता रहूँगा, और जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है उसको फॉलो करिए और 8 दिन में आप बिल्कुल मचा देंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मचाते रहिए। थैंक यू एवरीवन।